हेलो सिविलियंस, तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज की इस नई वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर स्ट्रक्चर एनालिसिस का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। ठीक है, इससे पहले इसका दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जहां पे हमने देखा था इंट्रोडक्शन और फिर स्टैटिक डिटर्मिनेसी और डिटर्मिनेसी। इसमें देखेंगे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। ठीक है, तो आईएलडी होता क्या है? डेफिनेशन एंड डायग्राम्स। इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर। कोई भी पैरामीटर हो गया, कोई रिएक्शन फोर्स हो गया या शियर फोर्स हो गया, बेंडिंग मोमेंट हो गया। ठीक है, तो उसको जब उसका जो वेरिएशन होगा, जब एक यूनिट लोड मूव करेगा फ्रॉम वन एंड ऑफ द स्ट्रक्चर टू द अदर एंड ऑफ द स्ट्रक्चर, तो कैसे ये सब वैरी करेगा, तो उस वेरिएशन को जो हम डायग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कहेंगे आईएलडी, दैट इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। ठीक है, मतलब यूनिट लोड मूव कर रहा है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, तो उसका क्या क्या, जब वो लोड मूव कर रहा है तो उसका क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है अलग अलग पैरामीटर्स पे, जैसे कि रिएक्शन पे क्या उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, या शियर फोर्स पे क्या पड़ रहा है, बेंडिंग मोमेंट पे कैसे उसका वैरी कर रहा है। तो उसको जब हम डायग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बोला जाएगा आईएलडी, दैट इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। तो ये आपका हो गया लोकेशन ऑफ लोड, ये हो गया पैरामीटर। ठीक है, आईएलडी क्या होता है? वैल्यू ऑफ पैरामीटर। आईएलडी वैल्यू ऑफ पैरामीटर क्या होगा? हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ पैरामीटर, उस पैरामीटर का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या क्या है? रिएक्शन हो गया, शियर मोमेंट। ठीक है, वैल्यू ऑफ पैरामीटर इज इक्वल टू समेशन ऑफ पॉइंट लोड इनटू ऑर्डिनेट ऑफ आईएलडी एट द लोकेशन ऑफ लोड। ठीक है, तो उस आईएलडी का ऑर्डिनेट निकालेंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे पॉइंट लोड से, और सारे को ऐड कर देंगे, प्लस अगर कोई यूडीएल है तो समेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल इनटू एरिया ऑफ आईएलडी अंडर द लोडिंग जोन। तो अगर यूडीएल है तो उस केस में एरिया निकाल लेंगे आईएलडी का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल से। अगर पॉइंट लोड है तो उसका ऑर्डिनेट निकाल लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पॉइंट लोड से, सभी को ऐड कर देंगे तो उस पैरामीटर का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। आईएलडी फॉर अ रिएक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन का आईएलडी निकालते हैं। मान लिया आर ए है, तो यहाँ पे आर ए, ये आ गया आर ए, आपका आर ए रिएक्शन। ठीक है, तो इसका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, मतलब लोड अगर यहाँ से, अगर यहाँ पे लोड लगेगा 1 यूनिट, तो उस केस में आर ए क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, फिर लोड मूव करते करते, यहाँ मूव करते करते मान लीजिए यहाँ पे आ गया, जब आरबी पे लोड आ जाएगा तो आर ए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया आईएलडी फॉर आई, आईएलडी फॉर आर ए। सिमिलरली अगर आरबी का आईएलडी निकालना होगा तो इस तरह से बनेगा, आरबी पे लोड लगेगा तो यहाँ पे जो रिएक्शन आरबी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये हो गया आईएलडी फॉर पैरामीटर आरबी। क्लियर? आईएलडी फॉर रिएक्शंस ऑफ ओवरहैंगिंग बीम, ये आपका ओवरहैंगिंग बीम दिया हुआ है, इसके लिए हमको आईएलडी निकालना है रिएक्शन का। तो मान लीजिए पहले निकालेंगे हम आर ए, मतलब रिएक्शन एट ए। तो अगर लोड यहाँ पे एक्ट करेगा, उस केस में आर ए क्या डेवलप होगा? तो पॉइंट लोड पे जहाँ पे लोड एक्ट कर रहा होता है वहाँ पे आर ए 1 डेवलप होगा। ठीक है, तो 1 होगा। अगर यहाँ पे लोड एक्ट करेगा आरबी पे, वहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा कम होगा, कहीं पे यहाँ पे आके 0 होगा। और सी पे अगर लोड एक्ट कर गया तो उस केस में आर ए अगर निकालेंगे, सिंपल इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखकर, तो आ जाएगा -A/L। ठीक है, उसी तरीके से आर बी निकाल लेंगे हम। अगर कैंटिलीवर है तो कैंटिलीवर के केस में आपका लोड क्या होगा? कांस्टेंट होगा, सब जगह लोड कहीं भी रहे, आपको आर ए जो है 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर इंटरनल हिंज है तो उस केस में इनकेस ऑफ मल्टीपल बीम कनेक्टेड बाय ए ट्रायंगल, अगर इंटरनल हिंज इसमें बीच में है, आईएलडी क्या होगा? चेंजेस इस डायरेक्शन और स्लोप एट द हिंज लोकेशन और पॉइंट ए बी सी। आर ए 1 हो गया प्लस, ठीक है, ये आर ए का हो गया आपका। पहले यहाँ पे अगर लोड लगेगा तो आर ए 1 हो जाएगा, फिर यहाँ तो यहाँ पर कांस्टेंट अगर लोड कहीं भी रहे, आर ए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी जैसे आर सी निकाल सकते हैं। उसी तरीके से आईएलडी निकालेंगे फॉर शियर फोर्स, तो यहाँ पे आपका बीम दिया हुआ है। ठीक है, और अगर सेक्शन आपका दिया हुआ है सी, यहाँ पे शियर फोर्स का निकालना होगा आईएलडी। तो मतलब क्या हुआ कि लोड जो है मूव कर रहा है इस पॉइंट से लेके पूरा बीम में, तो उस केस में इस सेक्शन पे शियर फोर्स कैसे वेरी कर रहा है, तो ये आपका होगा शियर फोर्स का आईएलडी। मतलब लोड अगर 1 यूनिट यहाँ पे एक्ट करेगा तो उस केस में यहाँ पे क्या है? 0 है, तो मतलब इस सेक्शन पे 0 शियर फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ आईएलडी इज 1/L आ जाएगा। क्लियर है? अगर ओवरहैंगिंग बीम है यहाँ पे उस केस में ये सेक्शन दिया हुआ है, तो उस केस में क्या होगा? शियर फोर्स ऑफ आईएलडी। ठीक है, इस तरह से शेप का कुछ बनेगा।
ठीक है, तो ये अलग अलग सेक्शन कैंटिलीवर का दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं। अगर ट्रस ब्रिज होगा तो दो थ्रू व्हीकल ट्रैवल इनसाइड द ब्रिज, अगर व्हीकल इन ब्रिज के अंदर ट्रैवल कर रहा है, या लोडिंग पॉइंट और द लोअर जॉइंट, लोडिंग पॉइंट क्या होगा, लोअर जॉइंट पे होगा। डेक क्या होता है, व्हीकल्स ट्रैवल ओवर द ब्रिज, अगर व्हीकल जो है ब्रिज के ऊपर ट्रैवल कर रहा है, या मतलब लोडिंग पॉइंट या ऊपर जॉइंट पे है, तो उस केस में अलग अलग होगा। ठीक है, ये आपका ट्रस ब्रिज मेंबर, अपर कोड, लोअर कोड, डायगोनल, वर्टिकल मेंबर, ये आपका मेंबर दिया हुआ अलग अलग, अपर कोड हो गया, लोअर कोड हो गया, ठीक है, डायगोनल हो गया, एक वर्टिकल मेंबर हो गया। अपर कोड हमेशा क्या होगा, कंप्रेशन फोर्स लगेगा, लोअर कोड पे टेंशन लगेगा, डायगोनल पे कंप्रेशन टेंशन दोनों लगेगा, वर्टिकल में कंप्रेशन टेंशन दोनों। याद रखिएगा, अपर कोड पे हमेशा कंप्रेसर फोर्स लगेगा और नीचे वाले पे हमेशा टेंशन फोर्स लगेगा। ये ट्रस ब्रिज का था। अगर आपका डेक ट्रस ब्रिज था, ये था आपका ट्रफ और ट्रफ ट्रस ब्रिज का। ठीक है, अगर आपका डेक ट्रस ब्रिज है कुछ इस तरह से है, तो मेंबर अपर कोड, लोअर कोड, डायगोनल, वर्टिकल यहाँ भी होगा। आईएलडी रोलिंग लोड्स है, अगर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट अ गिवन सेक्शन, एक गिवन सेक्शन पे जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, यूडीएल अगर है तो क्या होगा, डब्ल्यू ए अपन एल वन इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपन बाई एल टू आ जाएगा। यहाँ पे बेसिकली क्या क्या रहा है, तो एवरेज लोड लोड ऑन लेफ्ट ऑफ सेक्शन, सेक्शन के लेफ्ट में जो एवरेज लोड होगा वो दोनों को बराबर कर देंगे उसके लेफ्ट और राइट में। ठीक है, तो ये आपका हो गया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर अ गिवन सेक्शन। एक गिवन सेक्शन में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है फॉर व्हील लोड्स। तो maximum bending moment at a given section of a beam occurs on a section when the average load on the left side of section, जब सेक्शन के लेफ्ट साइड में एवरेज लोड क्या होगा माइनस द एवरेज लोड ऑन द राइट साइड ऑफ सेक्शन, साइन ये क्या दोनों क्या होगा, साइन चेंज कर रहा होगा। when the point load passes over the section, जब सेक्शन से उस पॉइंट लोड पास कर रहा है, तब लेफ्ट और राइट में अगर जहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, साइन चेंज हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम, मतलब उस पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर करेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन ड्यू टू रोलिंग पॉइंट लोड्स। क्लियर है, ये आपका हो गया। तो W3 मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, इस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट, जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा साइन चेंज करेगा, तो कह देंगे कि भाई यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऐड करेगा। ठीक है, maximum bending moment under a chosen wheel load, the bending moment under a chosen load of wheel load system will be a maximum when the load system is so placed on the right girder that the chosen load and the resultant of all the wheel loads are equidistant from the middle point of the girder। girder से क्या होना चाहिए, मिडिल पॉइंट पे होना चाहिए। ठीक, तो बेंडिंग मोमेंट एट द chosen load, दिए हुए लोड पे वो मैक्सिमम कब होगा, when the load system is so placed, इस तरीके से लोड सिस्टम को प्लेस करेंगे ऑन द गर्डर पे, द chosen लोड, जो लोड चूज किया गया है, एंड द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द व्हील लोड्स, जितना भी व्हील लोड का रिजल्टेंट और chosen लोड आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑफ द गर्डर, गर्डर के मिडिल पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, ये आपका W1 हो गया, W2 हो गया, यहाँ पे मान लीजिए R हो गया, रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, तो जो आपका जो मिडिल पॉइंट है ये क्या होगा, ये इसके रिजल्टेंट से और वो chosen लोड पॉइंट लोड से दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, ILD ऑफ मूलर ब्रेसलो प्रिंसिपल क्या होता है, तो मूलर ब्रेसलो प्रिंसिपल इज मेथड टू डिटरमाइन द इन्फ्लुएंस लाइन। इन्फ्लुएंस लाइन डिटरमाइन करने का क्या होता है, मूलर ब्रेसलो प्रिंसिपल होता है। द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द इन्फ्लुएंस लाइंस ऑफ एन एक्शन assume the scaled form of the scaled form of deflection displacement। जो डिफ्लेक्शन डिस्प्लेसमेंट का एक उसी का एक स्केल्ड फॉर्म है ILD, सिंपली सपोर्टेड बीम है यहाँ पे। ठीक है, तो यूनिट लोड लगाएंगे तो क्या होगा, यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट ए डायरेक्शन में क्या होगा, हमने यूनिट डिस्प्लेस किया है, जो शेप आएगा वही उसका ILD आ जाएगा। ठीक है, ओवर हैंगिंग बीम है तो उसको क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे ऊपर डायरेक्शन में, जो शेप आएगा वो आपका ILD आ जाएगा। डिटर्मिनेट बीम्स है, यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेट प्रोफाइल होगा। ठीक है, आर का ये हो जाएगा, ठीक है, फिर VD का शियर फोर्स एट D, ये आपका कुछ बन जाएगा। उसी तरीके से ME आ जाएगा। लेकिन अगर इनडिटरमिनेट बीम है तो इसमें क्या होगा, कर्व्ड प्रोफाइल बनेगा। ठीक है, ये सब क्या है आपका अलग अलग इनडिटरमिनेट बीम्स है, और उस केस में शियर एट B, शियर एट C, मोमेंट एट C, तो सबका क्या ILD दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे। चैप्टर है 4th नंबर, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।